मुजफ्फरपुर के कुंडली की दलित नाबालिग लड़की की मौत के 15 दिन बाद भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफा नहीं देने पर जन स्वराज पार्टी ने सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग लड़की के साथ हुई दुष्कर्म की घटना बेहद शर्मनाक है और उसके बाद पीएमसीएच पटना की लापरवाही बिहार में बढ़ती अराजकता और सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। लेकिन जन स्वराज द्वारा इस गंभीर मुद्दे पर सरकार से लगातार सवाल पूछने और प्रदर्शन के बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने सिर्फ अस्पताल के उप निरीक्षक को उनके पद से हटा दिया, जबकि इसमें लापरवाही की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जन स्वराज पार्टी मांग करते हैं कि पूरे मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी साझा की जाए। आज फिर से हम जानते हैं कि 20 जून को प्रधानमंत्री वापस आने वाले हैं। जन स्वराज पार्टी ये मांग करती है कि 20 तारीख तक प्रधानमंत्री के कानों में आवाज जाने तक और उसके इमीडिएट बाद उन्हीं की पार्टी से जो स्वास्थ्य मंत्री आते हैं मंगल पांडे जी, उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए। उन पर एक ऐसी इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच चलाई जाए जिससे उनके सारे कुकृत्यों का पर्दाफाश हो। आप सब यहाँ कोविड के जमाने में भी थे। आप जानते हैं कोविड के जमाने में स्वास्थ्य विभाग में जितनी तरह की धांधलियां हुई थी उसके पीछे भी मंगल पांडे जी का ही हाथ था। उन सब की जांच और इन सारी घटनाओं की जांच जिसमें मंगल पांडे जी बिहार का स्वास्थ्य विभाग और इसके बड़े पदाधिकारी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन पर एक इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच बिठाई जाए। आप जानते हैं पीएमसीएच में जो अधीक्षक हैं उन पर लगभग 982 करोड़ रुपए के धांधली का आरोप लगा हुआ है। उसके बावजूद उन्हें साल दर साल एक्सटेंशन दिया जाता है। आखिर उनके कैरियर में क्या हीरे जवाहरात लगे हैं जिससे कि उन जैसे पदाधिकारी को हटाकर उनके ऊपर अच्छी न्यायिक इंडिपेंडेंट जांच नहीं हो सकती है। हम ये भी मांग करते हैं कि सरकार अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में हो रहे धोखाधड़ी और धांधली को ध्यान में लाए। वहां जो अपर सचिव बनाए गए हैं वो पिछले कई सालों से अपर सचिव बनाए रखे गए हैं, मानो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो। उसके अलावा उनके ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय ही नहीं कई और मंत्रालयों का भी चार्ज दिया गया है, जैसे कि वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ऑफिसर हो। बिहार में ये कैसा सुशासन है ये हमें समझ नहीं आ रहा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत हम पुनः बिहार सरकार से अपनी उन 4 मांगों को दोहराते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब पदमुक्त किया जाए और इसका संज्ञान प्रधानमंत्री मोदी अपने बिहार यात्रा में लें और इसके बारे में जनता को घोषणा करें। नंबर 2, जो भी घटना हुई 26 मई से 1 जून तक जिसमें उस नाबालिग बच्ची की हत्या हुई, बेसिकली उसकी इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच करवाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर कोई जांच कमेटी बैठी है तो उसका पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, उनका जो कुछ भी उनको कहा गया है, कितने दिन की मोहलत दी गई है, कब उसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, इन सब को पब्लिक में फ्लैश किया जाए, पब्लिक में दिया जाए। तीसरा, सरकार पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, जिसके लिए कई तरह के हेड्स अवेलेबल हैं सरकार के पास। अगर सरकार इतनी निकम्मी है कि उनको इतना भी पता नहीं तो जन स्वराज पार्टी उनको बता सकती है, और बताया भी है हमने उस दिन धरना प्रदर्शन के दिन। और चौथा, जो दोषी है उसे जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि समाज में न्याय प्रक्रिया के प्रति आस्था उत्पन्न हो। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद पहले रामबली जी आपसे कुछ मुखातिब हो
और फिर प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि सबको पता है कि नीतीश कुमार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जनसुराज अब पीएम मोदी से अपील करता है कि 20 जून को जब वे बिहार आएं तो अपने पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पद से हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर 20 जून तक कार्रवाई नहीं होती है तो जनसुराज मंगल पांडे के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा और उनका घेराव करेगा। मैं तो चाहूंगा कि ये ऐसा विषय है कि आपके तरफ से अगर प्रश्न होते तो उसका हम लोग उत्तर देते, और स्वास्थ्य विभाग ऐसा महकमा है कि इसके अनियमितताओं का और भ्रष्टाचार की अगर हम लोग चर्चा करें तो 1 घंटा नहीं 1 दिन भी काफी नहीं होगा। इसलिए हम लोग मूल चीज बता दिए कि आज बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर अवस्था में है कि एक गैंग रेप की पीड़िता के दलित परिवार की लड़की के साथ भी इस तरह का जो दावा करते हैं कि एशिया का बड़ा हॉस्पिटल है, यह घटना उजागर हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये क्या स्थिति है। लेकिन ये इतने दिनों बीतने के बावजूद और कई दलों के लोगों ने प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया, ज्ञापन भी दिया, बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी चूंकि अचेता अवस्था में है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए कोई न जांच आज कमेटी बनी। हम लोगों ने तो न्यायिक जांच की बात की थी, न्यायिक जांच नहीं बनी, और न जांच के बाद कोई फलाफल सामने आया। सिर्फ सिवाय इसके कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को वहां से मुअत्तल किया गया या हटाया गया। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, बात इससे बड़ी बात है। जिन्होंने इशारा किया कि वह पीड़ित बच्ची के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तक उसको छिपा करके इलाज कराया गया और बाद में यहाँ पर किया गया, और भर्ती करने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीएमसीएच के पास मशक्कत करनी पड़ी, तब 8 घंटे के बाद ही हुआ। इस तरह के लोमहर्षक घटना पर हम लोग तो मांग करें कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं तब तक इसकी जांच स्वच्छ और निष्पक्ष नहीं हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनको बर्खास्त करें मुख्यमंत्री। इसी का हम लोग ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। और दूसरी बात कि अगर 3 दिनों का, जैसा कि समय अध्यक्ष जी ने कहा कि 20 तारीख तक अगर इसकी घोषणा या किए गए कार्रवाई से बिहार के लोगों को अवगत नहीं कराया जाता है, तब फिर हम लोग जनसुराज के लोग बाध्य होकर के यह जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, इनके कारनामों को उजागर करने के लिए इनका घेराव करेंगे, चाहे घर का घेराव करना पड़े या इनका घेराव करना पड़े। ये जहां भी बिहार के अंदर कार्यक्रम में जाएंगे, जनसुराजी लोग इनका प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, और ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। किशोर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज ने सबसे पहले पीड़िता के लिए आवाज उठाई थी। जनसुराज के वरिष्ठ नेताओं ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, राज्य के विभिन्न जिलों में कैंडल मार्च निकाला और गर्दनीबाग में 1 दिवसीय धरना भी दिया, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा अपने उगाही मंत्री मंगल पांडे का बचाव कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, न ही वे कोई निर्णय ले सकते हैं, इसलिए पीएम मोदी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। नरेंद्र प्रसाद मंडल ने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना निर्भया से भी ज्यादा भयावह थी और इस घटना में सरकार की लापरवाही के कारण लड़की की मौत हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदु सिन्हा भी मौजूद थी। 26 तारीख को घटना घटी, दलित बच्ची और परिवार के साथ जनसुराज सिर्फ सड़क और प्रिंट मीडिया में नहीं बल्कि उस परिवार के साथ आर्थिक रूप से भी सबसे पहले हमारी पार्टी उस परिवार को मदद पहुंचाया है। उसके बाद फिर हमारी पार्टी सरकार से लगातार मांग की कि भाई जो दोषी है उसके लिए आप जांच कमेटी बनाइए, और फिर जांच का जो फलाफल है उसके अनुसार आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन घटना के लगभग 20 दिन बीतने के बावजूद भी आज तक न तो जांच रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया है और न ही किसी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की गई है। कुछ जो वहां एक्सटेंशन पर अधिकारी थे सिर्फ उसी को हटाया गया। हमारा मानना है कि जनसुराज पार्टी का कि एक दलित बच्ची के साथ एक घटना नहीं घटी, क्योंकि इस मामले को मीडिया ने भी और तमाम सामाजिक राजनीतिक लोगों ने भी उसको उठाया है।
लेकिन बिहार में प्रत्येक दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है और स्वास्थ्य विभाग इलाज कराने में, सुरक्षा देने में राज्य सरकार बिल्कुल विफल साबित हुई है। 20 साल से नीतीश कुमार जी के एनडीए में ज्यादातर समय उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वास्थ्य विभाग रहा है लगभग 18 साल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल मतलब ये विभाग बंटवारा जब हुआ तो उनके अंदर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे उगाही मंत्री है उसका नाम मंगल पांडे जी है। और यही कारण है कि पूरा स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है। आधारभूत संरचना के नाम पर, दवाई खरीद के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर, सर्जरी के सामान खरीद के नाम पर, एम्बुलेंस के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का लूट हुआ है। और यही कारण है कि एशिया का जो सबसे बड़ा अस्पताल का दावा हम लोग पीएमसीएच करते हैं, उसमें एक दलित बच्ची इसलिए जान अपना दम तोड़ देती है कि समय पर उसका इलाज नहीं हुआ। और संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा इतना है कि उसको सर्जरी के बाद आईसीयू में जाना चाहिए, उसको गैनिक वार्ड में भेज दिया जाए। और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। रामबली जी ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी क्योंकि बिहार में 29 और 30 तारीख को उपस्थित थे, इसीलिए ये मामला मीडिया के सामने प्रखरता से नहीं आवे, उसको छुपाने के लिए काम किया गया। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री गया फिर कोई बात छुपता नहीं, तब तक बच्ची की जान चली जाती है, पब्लिक डोमेन में आता है। अब क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा उगाही मंत्री मंगल पांडे जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो प्राइम मिनिस्टर 20 तारीख को आ रहे हैं, तो उस दिन तक क्योंकि ये अपने इनमें तो नैतिकता नहीं कि मंगल पांडे इस्तीफा दे, तो पार्टी सीधा मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान लें और मंगल पांडे को पद मुक्त करें। नहीं पद मुक्त करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, वो अब शासन पर उनका कोई पकड़ नहीं है और कुछ अधिकारी चला रहे हैं। और जो कुछ अधिकारी चला रहे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के भी एक बड़े अधिकारी उसमें शामिल है। तो आप समझ सकते हैं मंगल पांडे की गंभीरता। इससे भी आप जानिए कि जब कोविड का समय था तब बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और दवाई के बिना सैकड़ों लोग बिहार में दम तोड़ दिए। जब चमकी का बुखार से मुजफ्फरपुर में 100 बच्चे का मौत हुआ था, जिसमें केजरीवाल अस्पताल में 17 बच्चे और एसकेएम में जो श्री कृष्ण मेमोरियल ये है अस्पताल है उसमें 83 बच्चे की मौत चमकी बुखार से हुआ था। और चमकी बुखार की जब राज्य स्तर पर बैठक हो रही थी जिसमें मंत्री था, तो मंगल पांडे जी वो क्रिकेट का मैच देख रहे थे। ये असंवेदनशील है और जनसुराज पार्टी स्पष्ट रूप से मानना है कि दलित बच्चे की मृत्यु का पूर्ण रूप से जिम्मेवार मंगल पांडे और वो बड़े पदाधिकारी हैं जो 20 साल से 18 साल लगभग 17.5 साल भारतीय जनता पार्टी के अंदर में स्वास्थ्य विभाग रहा है। उसमें करोड़ों रुपया का, सैकड़ों करोड़ रुपया का 12 न्यारा हुआ है, लूट हुआ है। उसके जवाबदेह मंगल पांडे जी हैं। इसीलिए मंगल पांडे को एक क्षण भी सरकार को अब समय रहते हुए उसको या तो पदमुक्त कर देना चाहिए या यदि वो इस्तीफा नहीं देता है तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए मंत्रिमंडल से। और इसका स्वतः संज्ञान राज्यपाल, क्योंकि हमारी पार्टी ने राज्यपाल के माध्यम से राज्यपाल को यदि हम कोई मेमोरेंडम देते हैं तो स्वाभाविक को केंद्र सरकार के को हम वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने राज्यपाल को इसमें पहले दिया था। हम स्पष्ट मांग करते हैं कि मंगल पांडे जैसे भ्रष्ट और उगाही मंत्री को अविलंब नीतीश सरकार पदमुक्त करे। यदि पदमुक्त नहीं करते हैं तो फिर जनसुराज जो है सीधे तौर से, जो रामबली जी ने कहा कि जहां भी होगा जनसुराज उनको घेरने का काम करेगा, विरोध करने का काम करेगा। मैं एक बात और आपसे स्पष्टता के साथ बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ी हुई है उस पर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए कि कितनी बहाली हुई है, जिस एम्बुलेंस को यहाँ दिया गया है उसी एम्बुलेंस को उत्तर प्रदेश में आधे पैसे पर वो एम्बुलेंस काम कर रहा है। तो बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग है, इसीलिए बड़े पैमाने पर घोटाला है। इसकी सरकार जांच करा।